हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू कटना है जिसका नाम है क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड एग्जाम 2025-2026 का। आपको मैं इस क्लास के अंदर में क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं 2025-2026 का। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपके स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन पेपर से आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपको जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर में आपके आसान क्वेश्चन आएंगे, मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते आएंगे। ठीक है, वह और आपको अपनी तैयारी क्या है, आप उसके लिए रेडी हो या नहीं हो। ठीक है, और सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चन से लेकर के आपसे स्टूडेंट के 5 नंबर वाले क्वेश्चन तक आपके सारे के सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको ओवरऑल इस वाली वीडियो को देखने से शुरू से अंत तक पूरा देखने से आपसे स्टूडेंट का बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसलिए आपसे स्टूडेंट इस वाली वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहां से शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट को दो काम करना जरूरी है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पर सेट करना है। दूसरा, इस वाली वीडियो को लाइक करना है। जितने ज्यादा आप लाइक करोगे, जितना ज्यादा आप स्टूडेंट सब्सक्राइब करोगे, उतना ही आपके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। ठीक है, जैसे कि मिड टर्म एग्जाम के अंदर में आपसे स्टूडेंट को मैंने साइंस और मैथ पढ़ाया है और बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिला है उनके 80 में से 80 स्कोर करने में। ठीक है, तो आपसे स्टूडेंट को भी यही करना है कि आपसे स्टूडेंट को प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर में आपका बेहतरीन मार्क्स आए, 80 में से आपका 80 मार्क्स पूरा अचीव हो जाए। उसके देखो 80 में से 80 मार्क्स पूरा अचीव कराने में आपसे स्टूडेंट को मैं बहुत ज्यादा मदद करता हूं। तो इसलिए आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन पे सेट कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में भी, और इस वाले वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। और आपसे स्टूडेंट को इस वाली क्लास का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपसे स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपको वहां पर सारे क्लास का सारे जितने भी क्लासेस होता है उसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाता है, तो ज्वाइन करके रख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, ये रहा आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2024-2025 का आएगा, मतलब कि प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का हो या इस साल का हो, दोनों ही लगभग लगभग सेम है। ठीक है, दोनों में कोई अंतर 19-20 का अंतर बोल सकते हो आपसे स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ 19-20 का अंतर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो या इस साल का क्वेश्चन पेपर हो, मतलब कि पूरा सिलेबस आपका आ ही रहा है। आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स के अंदर में आपका पूरा सिलेबस आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो गया, इस साल का क्वेश्चन पेपर, दोनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को शुरू से पूरा देखो। देखो, तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर क्लास 10 का है, मैथमेटिक्स का है, बेसिक का है, वह इसका कोड नंबर क्या है, 241 आपका है। ठीक है, सबको पता होता है 3 घंटे का समय दिया जाता है, 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। और ये सामान्य देश सबको पता ही होता है, तो इसको मैं पढ़ने में टाइम वेस्ट आपका नहीं कराऊंगा, सीधे हम डायरेक्ट पे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से और आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है आपके एग्जाम के अंदर में पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर, तो उसके अंदर में जरूर पढ़ लेना। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना जरूर है। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन पे डायरेक्ट बढ़ते हैं। सबसे पहला आपके सामने में क्वेश्चन आपका आ रहा है, ये रहा। देखो, एक से लेकर खंड आपका आ है, एक से लेकर के आपके सभी 20 क्वेश्चन आपके क्या है, बहुविकल्पीय, मतलब कि एमसी क्वेश्चन आपके हैं सारे। ठीक है, एमसी क्वेश्चन है, तो दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, तो ये बस हो गया। तो बेसिक वालों के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। और मैं एक चीज, क्लास को अभी हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, क्लास में पूरा फोकस हो गया है ना। आपको इस क्लास के अंदर मैं आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्वेश्चन के कैसे सोल्यूशन करते आएंगे। ठीक है, किस तरह से आप स्टूडेंट अपने को आंसर को लिख सकते हो एग्जाम के अंदर में, टाइम कैसे बचा सकते हो। तो ये हर एक चीज आपको मैं समझाते हुए चलूंगा। प्लस में और आपको एक चीज और, हर एक क्वेश्चन पे ध्यान रखने का, फोकस देने का मतलब फोकस देना। ठीक है, पूरा फोकस रहना। क्यों? क्योंकि आपका जो ये एक क्वेश्चन जो होता है ना, एक क्वेश्चन हमारे मान चलो ये पहला नंबर क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन ना किसी इस क्वेश्चन का जो स्ट्रेटेजी मतलब कि सोल्व करने का जो तरीका होता है वह आपको कहीं ना कहीं आपके दूसरे क्वेश्चन में भी आपको मदद करेगा। तो और ठीक है, तो वैसे ही फिर आपका दूसरा नंबर वाला होगा कहीं ना कहीं तीसरे में भी मदद कर सकता है। तो हर एक क्वेश्चन क्या होता है ना, एक दूसरे से मदद से ना जुड़े होते हैं। कहना मतलब कि सोल्व करने का तरीका ना अधिकतर क्वेश्चन का ना एक जैसा होता है। और इससे आपको दिमाग, इससे ना आपका जो मैथमेटिक्स का हर एक क्वेश्चन का सोल्व करने का जो तरीका होता है, आपको आपको आसान मतलब कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी दे दूंगा, कुछ ना कुछ हद तक आपको जो सोल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन के जो सोल्व कैसे करते हैं उस पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 आपका आएगा, यदि बहुपद आपका डैश है कि शुन्याकों का योग क्या है, हमारा शुन्याक का योग हमारा है 2 है, तो हमारे को के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में शुन्याकों का योग दिया गया है। ठीक है, शुन्याकों का योग है, तो के का मान हमारे को ज्ञात करना है। अब आपको जब आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, सेकंड चैप्टर है द्विघात बहुपद, जो आपका आएगा बहुपद वाला चैप्टर आएगा,
तो उसमें आपने सीखा होगा कि शुन्याङ्कों का योग या शुन्याङ्कों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो वही चीज सेम यहाँ पर लग रहा है, तो मैं दिखाता हूं आपको। स्क्रीन बड़ा कर दिया हमने। अब देखो ये रहा, तो शुन्याङ्कों का योग दिया गया हमारे को। शुन्याङ्कों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में आपको क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको आता है माइनस बी बटे ए, ये आपका होता है। ठीक है, तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ आपको देखो यहाँ पे मैं दो फॉर्मूले दे रहा हूँ, एक तो फॉर्मूला आपका ये है, दूसरा फॉर्मूला आपका ये है। दोनों ही फॉर्मूले को याद कर लेना। ये वाला क्वेश्चन आपको आगे जितने आगे कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये फॉर्मूला आपको लगाने का जरूरत पड़ेगा। तो मैंने आपको बोला था हर एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हुए मिलेंगे, एक जैसा तरीका होगा उनको सोल्व करने का, हल करने का। तो ये सब चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लेना, पूरा फोकस होकर के रहो क्लास पे। ठीक है, तो शुन्याङ्कों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या होता है, माइनस बी बटे ए, ये होता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वेश्चन में शुन्याङ्कों का योग दिया गया है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ए वाला, ये जो हमारा पहला कोई फॉर्मूला है उसको हम लगाएंगे बस। ठीक है, तो देखो पहले तो इसमें हमारे को ए बी क्या है, सी क्या है, वो हमारे को पहले निकालना पड़ेगा। आपको ये दे रखा है द्विघात बहुपद दे रखा है ये वाला। ठीक है, जो समीकरण नहीं है आपका, तो इसमें से आपका ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, समझो। ए किसे कहते हैं, देखो जो हमारा सबसे पहला जो हमारा होता है ये है हमारा एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर से पहले में जो संख्या आपका होता है वह क्या होता है, आपका ए होता है। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ भी नहीं भी होता, मान चलो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या मानते हैं हम, एक मानते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, ए की जगह पे क्या आ जाता है, एक आ जाता है। ठीक है, सॉरी। तो इसके आगे में जो हमारा क्या है, बी की जगह पे, बी की जगह पे मतलब एक्स की जगह, एक्स के सामने क्या है, एक्स के सामने क्या है, तो आपका के है, के, और के के सामने क्या है, माइनस का है, तो के माइनस का के हो गया बी। सी क्या है हमारा, सी के यहाँ पर देख रखे हो आप, सी का लास्ट वाला जो हमारा अंक होता है, संख्या होता है, वह आपका सी होता है। ठीक है, तो आपका एक है। अब देखो हमारा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारे को क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शुन्याङ्कों का योग क्या दे रखा है, हमारे को दो दे रखा है, मतलब कि शुन्याङ्कों का योग। पर हमारे क्वेश्चन में दिया गया ना शुन्याङ्कों का योग, मतलब कि अल्फा प्लस हम बीटा को जोड़ेंगे तब हमारा दो आएगा। ठीक है, और मतलब कि दो शुन्याङ्कों का योग का मतलब क्या आता है, आपको कोई ना कोई दो नंबर होगा, एक मान के चलो दो है, एक मान के चलो तीन एक है, दोनों को जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, शुन्याङ्कों का योग आएगा, तीन आ गया। तो वही चीज है, दो ऐसी जगह, मतलब कि ए दो अल्फा प्लस बीटा कुछ ना कुछ होंगे वहां पर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा को क्या दिया गया, दो गया है, तो उसके सामने हम क्या लिख देंगे, इसके सामने हम लिख देंगे माइनस बी बटे ए। ठीक है, बटे ए बराबर हम लिख देंगे दो। ठीक है, क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि देखो अल्फा प्लस बीटा हमारे को दिया गया है, शुन्याङ्क का योग दिया गया दो, इसके बराबर में क्या है हमारा, हमने इसकी जगह पे, इस नंबर की जगह पे हमने दो लिख दिया, इसके बराबर पे हमने ये लिख रहे हैं अब। ठीक है, तो देखो माइनस बी बटे ए, अब माइनस ए बी बटे क्या आएगा हमारा, देखो माइनस का बी, बी हमारा क्या था, माइनस का के था, के लिख दिया हमने, ए की जगह पे हमारा क्या था, दो था, दो लिख दिया, बराबर में दो। अब देखो इसको सोल्व कर लो। अब यहाँ पर इसके नीचे मैं एक लगा देता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके, मतलब कि आमने से इसको इससे गुना कर देना, इसको इस वाले से गुना कर देना। ठीक है, के को एक से गुना करूंगा मेरा के ही आएगा, दो को मैं दो से गुना करूंगा मेरा कितना आएगा, मेरा चार आएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पर चार आएगा, अब देखो यहाँ पे के यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, के तो पहले माइनस में था ही, प्लस में यहाँ पर हमारा जो आएगा माइनस का बी। ठीक है, माइनस का बी बटे ए होता है, तो माइनस से माइनस ही आपका कट जाएगा, तो के सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो के बराबर क्या आपका आएगा, चार आएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर दो फॉर्मूला याद करके रख लेना, ये वाला पहले वाला, दूसरे वाला। और कुछ क्वेश्चन ना कुछ भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर में एक एक पॉइंट, किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट से पूछ लेना। ठीक है, और एक बार और पूछने से पहले एक क्वेश्चन को जरा वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना, समझना पहले प्यार से। अगर एक बार वरना समझ में आए तो दूसरी बार ट्राई ट्राई जरूर करना, फिर जाकर मुझसे पूछना। ठीक है, आपको पक्का मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि एचसीएफ हमारे को दिया गया, एचसीएफ हमारा डैश है। ठीक है, 336 और 54 का एचसीएफ क्या है मेरा, 6 है। एलसीएम हमारे को बताना है, एलसीएम 336 और 54 का है, एलसीएम इसका क्या होगा। आपको पता है एचसीएफ क्या होता है, छोटी संख्या होता है, और एलसीएम क्या होता है, बड़ी संख्या होता है। क्या हो गया यार गले में, ठीक है सॉरी। तो एलसीएम क्या होता है हमारा, बड़ी संख्या होता है, तो कुछ ना कुछ हमारा बड़ा ही होगा, मतलब 6 से बड़ा ही होगा, तो चारों में से कोई सा भी हो सकता है। अब आपने जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, आपने जो वास्तविक संख्या है वह आपने पढ़ा है, तो उसमें एक फॉर्मूला सीखा होगा, आपको मैं बताता हूँ वो फॉर्मूला क्या है। देखो आपने सीखा होगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ये फॉर्मूला आपने सीखा होगा। ये आपका पहला जो एक्सरसाइज आएगा उसमें से आपका तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा, उसका ये है, ये इसमें वो फॉर्मूला लगा था वही सेम है, यहीं पे लगाएंगे हम।
तो दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, तो बस वैसे करेंगे। दो संख्या हमारे को क्या दिया गया है, हमारे को पहली संख्या 336 है, दूसरी संख्या हमारा 54 है। ठीक है, तो बस करते हैं 336 गुना 54, और यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या हमारे को दिया गया है, 6 दिया गया है, क्वेश्चन में पहले से दिया गया है। एलसीएम हमारे को नहीं दिया गया, तो हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया। ठीक है, अब हमारा क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर 6 यहाँ पर गुने में, तो जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा हमारा 336 गुने 54 बटे भाग 6। ठीक है, 6 को मैं 54 को काटूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब मैं 9 को 336 से गुना कर दूंगा, मेरा कितना आ जाएगा, 3024 मेरा आ जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर आपका 3024 का राइट आंसर आपका है। बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए था, फॉर्मूला याद करके आप इसको सोल्व कर दोगे। देखा कितना आसान क्वेश्चन था ना। अब देखो सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होता है, सम वर्ग ठीक है, समवांग सम होते हैं, समरूप होते हैं, ए बी दोनों होते हैं या समान होते हैं। तो सभी वर्ग आपके समरूप होते हैं। मतलब कि समरूप का मतलब क्या होता है, समरूप का मतलब ये होता है कि एक जैसी आकृति, क्या होता है, एक जैसी आकृति, भले भले लेकिन एक जैसी आकृति, लेकिन उसमें जो आकार होता है, उनकी आकार होता है ना, मतलब कि लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई क्या होता है, मतलब कि अलग अलग होता है। एक जैसी आकृति होता है, परंतु लेकिन आपका जो आकार होता है, जो लंबाई चौड़ाई होता है, वह आपका अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने बोल दिया, आपका छोटा सा एक वर्ग है, ये मैंने छोटा सा वर्ग बना दिया, अब मैंने एक बड़ा सा वर्ग बना दिया, क्या दोनों में कोई अंतर है, नहीं, दोनों के दोनों एक जैसे। समरूप का मतलब क्या होता है, एक जैसे दिखना, क्या होता है समरूप का मतलब, एक जैसे दिखना होता है। ठीक है, तो सभी के सभी वर्ग क्या है, एक जैसे ही दिखते रहेंगे। ठीक है, उनमें कोई अंतर नहीं होता है, बस किस चीज का अंतर होता है, लंबाई चौड़ाई का अंतर होता है बस। तो सभी वर्ग क्या होता है, समरूप होते हैं। 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा 4 है। घड़ी की मिनट की सुई, ठीक है, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बुहारा गया घड़ी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल क्या मेरा 554 वर्ग सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन को समझो, फिर अपने आप से समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने एक घड़ी बना दिया, ठीक है, अब उसने क्या करा, घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई जानते हो ना, मिनट की सुई लंबी होती है और घंटे की सुई क्या होती है, छोटी होती है। तो मान के चलो, मुझे नहीं पता कितना मिनट हो रहा है कि कितना घंटा हो रहा है, मुझे नहीं पता। तो बस समझ लो कि मिनट की सुई मेरे के यहाँ पर है, मान के चलो यहाँ पर मेरा घंटे की सुई है, ये मेरा घंटे की सुई है। मिनट की सुई मान के चलो मेरा ये रहा, मिनट की सुई लंबी होती है तो ये रहा मेरा। ठीक है, अब उसने क्या करा, मिनट की सुई ने, मतलब कि बुहार, देखो मिनट की सुई द्वारा बुहारा गया, मतलब कि कुछ ना कुछ उसने अपना क्या बनाया होगा, क्षेत्रफल बनाया। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया, मतलब मान चलो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने क्या करा, मिनट की सुई ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल करके आया। तो इतना चलने पे इसने ये इतना क्षेत्रफल बनाया। ठीक है, इतना क्षेत्रफल बनाया, वह क्षेत्रफल कितना है, 554 सेंटीमीटर है। तो मिनट की सुई की लंबाई बताना, मतलब कि इसकी लंबाई कितनी है, हमारे को ये बताना है बस। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इसको मैं आंसर बताता हूँ कैसे निकालना है। देखो, तो हमारे को क्षेत्रफल दिया गया, इतना दिया गया है। अब हमारे त्रिज्या खंड का, जो आपका त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है, वह हमारे को लगाना है। ठीक है, अब त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है, क्योंकि यहाँ पर बन के आ रहा है, यहाँ पर त्रिज्या खंड बन रहा है आपका। ठीक है, देखो क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर आपका जो ऐसे करके जो रेखा बनता है आपका, यहाँ पर क्या बनता है, वह आपका त्रिज्या खंड बनता है। इसको आपने चैप्टर नंबर कितना, त्रिज्या खंड चैप्टर नंबर, वृत्त वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये है, तो पहला आप समझ लो, हमारे को त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने आर गुने पाई है ये। ठीक है, ये क्या होता है मेरा पाई, ऐसे मैं बनाता हूँ, ठीक है, गुने आर का स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मतलब क्या होता है, जितने डिग्री वह घूमेगा। थीटा मतलब क्या, जितना डिग्री वह, मतलब कि कितना डिग्री घूमेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या होता है, एक वृत्त होता है, वृत्त कितना होता है, वृत्त का पूरा कितने डिग्री का होता है, वृत्त पूरा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, क्योंकि 360 पूरा पूरा है, ये 360 होता है, गोला है ना पूरा 360 होता है। ठीक है, अगर मैंने इतना छोटा इलाका ले लिया तो ये कुछ ना कुछ 360 से तो कम ही होगा। तो वही जो थीटा मतलब क्या है, कुछ ना कुछ छोटा सा, जितना इसने घूमा है, क्षेत्रफल कवर किया है उतना। ठीक है, अब बात सुनो, सॉरी, देखो अब मेरा क्या आएगा, थीटा या कोण का मान क्या है मेरा, मुझे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे थीटा का मान जब मैं निकाल लूंगा, सभी जाकर के मेरा को जो है मेरा निकल करके आएगा। ठीक है, थीटा या कोण का मान देखो, मिनट की सुई क्या है, मिनट की सुई 60 मिनट में कितना घूमता है, 60 मिनट में 360 घूमता है। मतलब कि देखो 60 मिनट, एक घंटे के अंदर में, जैसे कि हमारा मिनट की सुई क्या है, मिनट की सुई 60 मिनट के अंदर में 360 घूमता, सबको पता है। ये रहा, मैंने बना दिया। मिनट की सुई लंबी होती है और यह छोटी वाली सुई ऐसी होती है। जब ये पूरा घूमेगा तभी जाकर के आप, ये पूरा घूम करके एक ही जगह पे फिर से वापसी आ जाता है, मतलब कि 360 घूमता है। ठीक है, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 घूमता है, तो एक मिनट के अंदर में कितना घूमेगा,
तो 1 मिनट में निकालने के लिए मुझे 360 को मैं 60 से भाग कर दूंगा, तो मेरा 1 मिनट के अंदर में 6 डिग्री घूमेगा। ठीक है, अब देखो 35, अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक किया गया है। यहाँ पे ना जैसे कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ना, जो सीबीएसई वाले जो होते हैं ना, वह क्या समझते हैं, बेवकूफ जो फुलिश समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। पता क्यों? देखो यहाँ पे इसने क्वेश्चन के अंदर, मैंने जब इस क्वेश्चन पेपर का मैं सोल्यूशन कर रहा था, बहुत जगह मैंने देखा कि बहुत ज्यादा गलती कर रखा है उन्होंने। यहाँ पे देखो, पहले तो ये देखो यहाँ पर समय नहीं दिया गया है ना, इंग्लिश मीडियम में देखना, इंग्लिश मीडियम में देखना, ये देखो इंग्लिश मीडियम के ना समय दिया गया है। देखा? इसी तरह का क्वेश्चन आगे जो गड़बड़ी मैं दिखाऊंगा, आगे और भी क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं गड़बड़ी कर रखा है उन्होंने, सबको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, किसी दिन इस पे ना सीबीएसई वाले के ऊपर ना हम वीडियो बनाएंगे, किसी न किसी दिन बनाएंगे, बट अभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा मेन काम है प्री बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करना। ठीक है, तो 35 मिनट है हमारा। ठीक है, यहाँ पर समय दे देगा 35 मिनट, तो 35 मिनट के अंदर में मैं 300, तो 1 मिनट के अंदर मेरा 6 घूमता है, तो 35 को मैं 6 से गुना कर दूं, मेरा कितना आ गया, हमारा आ गया 210 आ गया। तो मुझे थीटा का मान पता चल गया, चलो करते हैं। क्षेत्रफल मुझे पता है ही है, बस अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। क्षेत्रफल मुझे पता था, मैंने लिख दिया। थीटा का मान मुझे पता चल गया 310, 210/360 गुने पाई का मान मुझे पता ही है, आर का मान मुझे नहीं पता, आर मैंने छोड़ दिया वैसे ऐसा ही। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, पहले इसको छोटा कर लिया, काट लिया, 0 से 0 खत्म। 21 का 3 के पारे में 21 कितने बार में, 7 बार में आता है। 3 के पारे में 36 कितने बार में, 12 बार में आता है। अब 22/7 का 7 हो गया। अब मैंने क्या करा, इतनी बारी जो संख्या मेरा बचाना है इसको पूरा इधर की साइड में ले जाता हूँ। मैंने क्या करा, इसको इधर साइड ले लिया और आर को एक साइड कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो आर को मैंने एक साइड कर दिया, अब इधर की साइड में जितनी भी संख्या जाएगा ना, वह ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब कहने मतलब 12 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा, 22 नीचे हो जाएगा। तो बस वही सेम चीज है, ऐसे कर दिया मैंने। अब देखो 7 से 7 मेरा कट गया, मेरा क्या बचा, अब देखो यहाँ पर मैं 11 को 22 से काटता हूँ, तो मेरा 2 बार में कट जाता है 22। अभी मैं इसको काटता हूँ 11 से जब मैं इसको काटूंगा तो मेरा आएगा 54 है, 54 को फिर मैं इसको पूरा काटूंगा तो मेरा 27 यहाँ पर मेरा आ जाएगा। बचा क्या मेरा आ गया, यहाँ पर बचा मेरा 27 और 12 बचा लास्ट में। 27 को मैं करूंगा मैं कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेरा आर स्क्वायर में तो जाके अंडर रूट में हो जाएगा 324। ठीक है, तो 324 का अंडर रूट क्या होता है, 18 होता है। आर क्या मेरा आ गया 18। ठीक है, तो आर में जो 18 आ गया ना मेरा, देखो अब मेरा आर जो है, देखो अब जो घड़ी की सुई क्या होता है ना, घड़ी की सुई आपका त्रिज्या के बराबर होता है। घड़ी की सुई आपका क्या रहता है, आपका त्रिज्या रहता है, क्योंकि वह आपका आधा रहता है ना। जैसे कि देखो घड़ी की सुई है, ठीक है, वह क्या रहता है, पूरा सटा हुआ रहता है, लगभग पूरा पूरा सटा रहता है, यहाँ से लेकर वृत्त के केंद्र से, पहले तो सबको पता है वृत्त के केंद्र पे रहता है, और एंड तक में छूता है उसको, तो ये क्या हो गया, आपका त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो घड़ी की सुई क्या आपका रहता है, त्रिज्या रहता है, तो घड़ी की सुई क्या है, 18 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो इस प्रकार से निकालना है आपको, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है हमारा, किसी वृत्त के ब्राह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आपने हमारा यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब किया होगा, तो मैंने कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, ये वाला क्वेश्चन मैंने। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो वृत्त की खींची गई, ठीक है, वृत्त की भ्राह बिंदु से, भ्राह बिंदु का मतलब बाहर किसी भी बिंदु से, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, हम कितने वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, हमारे को बताना है इस क्वेश्चन के अंदर में। तो आपको मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ आप 2 ही रेखाओं को खींच सकते हो। जैसे कि मान चलो आपने एक रेखा यहाँ से खींच दिया, एक रेखा स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दिया, अब तीसरी रेखा आप नहीं खींच सकते। तीसरी रेखा खींचोगे तो मतलब कि क्या हो जाएगा, वह प्रतिच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद कर देगा ना, इसको भी काट देगा, इसको भी कर देगा, मतलब कि जो वह आपका स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगा, वह आपका प्रतिच्छेदित रेखा कहलाएगा। तो इसलिए आप 2 ही रेखा खींच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 6, एक गोले, और ठीक है, एक गोले जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का अनुपात बताना है। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का हमारे को अनुपात बताना है गोले का। ठीक है, वाकई मुझे तो इस पर का जो गोले वाला जो है ना, ये आपका जो 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर रहेगा, उसके अंदर में ना ये गोले का जिक्र नहीं किया गया है। फिर भी इसको एक बार याद कर लेना, क्या पता आ जाए क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, चलो करते हैं। त्रिज्या मुझे दिया गया है, मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मुझे फॉर्मूला याद होगा, प्लस में आयतन का फॉर्मूला याद होगा, तो मैं तो उसको चुटकी में निकाल दूंगा आंसर को। तो उसका फॉर्मूला भी याद करना है आपको। मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा चीज बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखो हर एक क्वेश्चन के अंदर में ना फॉर्मूला लग रहा है, तो आपको पता क्या करना, जितने भी इस वाले क्वेश्चन पेपर का मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं ना इसके अंदर में, जितने भी क्वेश्चन के अंदर में फॉर्मूला आपका है, एक पेज पे लिख करके रख लेना। प्लस में आपसे स्टूडेंट कमेंट करना कि हर एक चैप्टर वाइज, ठीक है, कमेंट करना आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चाहिए, तो कमेंट्स कर देना, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसके ऊपर छोटी सी 5
दो 2-3 मिनट की वीडियो बना दूंगा, आपको हर एक फॉर्मूला बता दूंगा, कौन से चैप्टर का कौन कौन सा फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इससे आपको कई सारे फॉर्मूला इकट्ठे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, और आपके मार्क्स जो आपका 80 मार्क्स स्कोर करने का जो आपका टारगेट होता है, उसमें आपको कम से कम बहुत ज्यादा आपको हेल्प देगा। कमेंट्स कर देना। आपको कमेंट्स क्या करना है भाई, आपको कमेंट्स करना है फॉर्मूला, क्या करना है फॉर्मूला आप कमेंट कर देना, ठीक है। फॉर्मूला कंप्लेंट, ठीक है, कमेंट करना, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो बस करना है, करते हैं। देखो, तो गोले का पिछले क्षेत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आयतन क्या होता है, 4, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे पता है कि मुझे अब इसको मुझे अनुपात ज्ञात करना है, मुझे आर तो दे ही रखा है, पता है, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगाना, आंसर मैंने आपको बोला, फॉर्मूला याद होगा तो आंसर चुटकी में निकाल दो, चुटकी में, ठीक है। तो देखो, आर मुझे पता है 1 का स्क्वायर हो गया, आर मुझे पता है 1 का स्क्वायर है, मतलब कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। 1 का स्क्वायर को एक ही आएगा, तो 1 का क्यूब करोगे एक ही आएगा, तो 1 से 1 खत्म, पाई से पाई खत्म, आपका बचा क्या यहाँ पर, 4/4, ठीक है, 4/4/3, ये आपका बच गया। अब आपका क्या करना पड़ेगा, देखो, अब मैंने आपको बताया, जैसे किसी भी संख्या को ना, जैसे कि देखो, आपको संख्या में ना नीचे कभी भी संख्या के देखो, एक संख्या के नीचे में कभी भी आपका नीचे संख्या बच जाए ना, तो उसको ना ऊपर में जब उसको लाओगे ना, तो वह गुना में आ जाएगा। मेरी बात को ध्यान समझना, जब उसको ऊपर लाओगे तो गुना में कर देना, ठीक है। गुना में कर करके जो हमारे नीचे वाली संख्या रहती है वह ऊपर आ जाता है गुना में करने पर, और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाता है। तो मेरा जो 3 है ऊपर आ गया, 4 मेरा नीचे आ गया गुना में करने पर, ठीक है। 4 से 4 खत्म, मेरा बचा क्या, 3। तो अनुपात क्या आ गया आपका, अनुपात आपका है 3:1, मतलब कि 3 अनुपात है। यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं आपका, वैसे भी बचा तो एक बोल सकते हो, किसी भी संख्या के नीचे हम एक लगा सकते हैं, प्लस में बच भी रहा है एक आपका, ठीक है। तो 3:1 आपका अनुपात आ गया, बस इतना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा डैश का, ठीक है। बिंदुओं डैश हमारे देखा आएगा 1, ठीक है, 1 1, ठीक है, 1, -3 हो गया, ठीक है, 1 -3 हो गया, और 2 हो गया मेरा, 2 और 5 हो गया मेरा, माइनस का 2 और 5 हो गया मेरा, का मध्य बिंदु चतुर्थांश में स्थित है। आप समझो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। मध्य बिंदु, मतलब बिंदु है इसका, इस वाले बिंदु का जो मध्य बिंदु क्या आपका किस चतुर्थांश के अंदर में हमारा स्थित है। समझे बात को कुछ, मध्य बिंदु बता रहा है, मतलब कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु का मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा, और जो मध्य बिंदु निकलेगा ना, फिर आपको उसका चतुर्थांश बताना है, कौन से चतुर्थांश के अंदर में वह आपका है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश होते हैं आपका, ये आपका पहला होता है, ये आपका दूसरा होता है, ठीक है, फिर ये आपका ये तीसरा वाला चतुर्थांश होता है, और ये चौथा वाला चतुर्थांश होता है, ठीक है। बस कुछ नहीं होता, ये बहुत आसान ही होता है, आपको पता है कि ये वाले देखो, यहाँ पे साइड साइड पॉजिटिव नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर, ये एक्स एक्स की बात कर रहा हूँ पहले मैं, ठीक है, एक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर नेगेटिव वाले आते हैं, समझ में आ गया। अब ऊपर में जितने भी संख्या रहते हैं हमारा, क्या सारे सारे हमारे पॉजिटिव रहते हैं, प्लस का रहता है, इधर नीचे वाली संख्या जितने भी जाएगा वह नेगेटिव का रहेगा, तो ये बस इतना ध्यान रखना। बाकी इसको हम मध्य बिंदु पहले निकालते हैं, पहले हम मध्य बिंदु निकालेंगे, फिर चतुर्थांश बताएंगे क्या है चतुर्थांश के अंदर। तो इसके लिए आपको मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्स प्लस में, ठीक है, एक्स प्लस x2/2 कोमा y1, ठीक है, y1 प्लस y2 को बटे में 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। चलो करते हैं। अब देखो, बिंदु आपको दिया गया है, एक सेकंड रुकते हैं, ठीक है। अब देखो, बिंदु आपको दिया गया है, ये बिंदु हैगा हमारा, ये है, एक है, दो है, ठीक है। तो हम बिंदु में दिया गया, इसमें x1, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ। पहला वाला क्या होता है, x1 होता है। दूसरे वाले जो अपना, पहले वाला क्या होता है, x1 होता है, दूसरे वाला क्या होता है आपका, y1 होता है। दूसरे वाला आपका अब दूसरे वाले बिंदु का आपका x2 रहेगा, और दूसरा संख्या आपका क्या रहेगा, y2 रहेगा। बस समझ में आ गया, बस। आप कुछ नहीं करना है, सभी बच्चों को 6 क्लास के अंदर में आपको जो तीसरा चौथा वाला जो बच्चा होता है उसको भी मान पुट करने आता है। एक्स की जगह पर हमारा x1 की जगह पे x1 रख देंगे, x2 की जगह पे x2 रख देंगे, y1 की जगह पे y1 रख देंगे, y की जगह पे y2 रख देंगे। बस मैंने मान पुट कर दिया। ये सब तो आपको ये आना चाहिए, इतना बेसिक काम तो आना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर मान रख दिया। अब देखो, अब मैं इसको सोल्यूशन करूंगा, ठीक है। देखो, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये -2 का हैगा, 2 यहाँ पर माइनस क्या आएगा, बड़ा है, तो यहाँ पर जो भी संख्या आपका आएगा, 2 में से एक क्या मेरा, एक बच्चे को भी माइनस का बचेगा मेरा, एक -1/2 आ गया। देखो, अब यहाँ पर मैं 3 में से मुझे क्या, ये माइनस का आएगा, माइनस प्लस माइनस होता आएगा, ठीक है। 3 में से मैं 5 में से 3 को घटाऊंगा, मेरा कितना आ जाएगा, 2। अब 5 में से 3 को घटाऊंगा, मेरा 2 आएगा, ठीक है। 5 में से 2 का मैं 2 आएगा, वो भी क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ा है, ठीक है। 2/2 मैं करूंगा, मेरा कितना बचेगा, 2/2 मैं करूंगा, मेरा कितना आ गया,
एक, दो को दो से भाग करेंगे एक आ गया, मेरा आ क्या गया, मेरा ये आया, मेरा एक माइनस एक बटे दो और मेरा एक। ठीक है, अब किसी चतुर्थांश के अंदर में आएगा। ठीक है, अब मेरा पहला संख्या क्या है, माइनस का है, तो माइनस का संख्या पहला वाला संख्या क्या रहता है आपका, एक्स पे रहता है, का दूसरा संख्या क्या रहता है आपका, वाई पे रहता है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो एक्स पे देखेंगे, ये माइनस की संख्या तो एक्स पे है, एक बटे दो का मतलब क्या था, 0.5 होता है माइनस का, तो 0.5 का मतलब क्या है, यहाँ मान ये जो हमारा ये वाला बिंदु होता है जीरो होता है, फिर एक आता है, फिर दो आता है, फिर तीन आता है, वो भी माइनस के आते हैं सारे। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या है, मेरा एक से भी छोटा है, यहाँ पर मेरा आएगा, पहली बात तो ये हो गया, पहला बात तो ये हो गया। अब मेरा दूसरा क्या होता है, मेरा वाई क्या रहता है, तो वाई यहाँ पर प्लस का, वाई क्या प्लस का है, तो प्लस में ऊपर में आएगा, तो वाई वन क्या आ गया, यहाँ पर आएगा वन। ठीक है, तो वन यहाँ पर आएगा, तो वह किसके अंदर में हो गया, वह आपका, वह आपके दूसरे चतुर्थांश के अंदर में हो गया, तो इसका ऐसे करना है बस, मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाना है, फिर चतुर्थांश बता देना है, बस इतना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्र प्राप्त करने के लिए अनुकूल परिणाम है। अब देखो, दो सिक्कों को मैंने एक साथ उछाला, कम से कम एक चित्र प्राप्त करने का अनुकूल परिणाम क्या होगा, हमारे को बताया, मतलब कि परिणाम क्या क्या आएंगे वह आपको करना है। बहुत सारे बच्चे देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि पहले क्या होता है, पट क्या होता है, चिट क्या होता है, पहले समझ लेना। यहाँ पे मैंने लिख दिया है आसान सा। देखो, चित का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में हेड कहते हैं, पट का मतलब क्या होता है, टा है ये। ठीक है, टा का मतलब क्या होता है, टैल होता है, पट का मतलब क्या होता है, टैल होता है। अब मुझे बोला क्या जा रहा है, चिताने का, मुझे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कम से कम एक चिताने, कम से कम एक चित्र प्राप्त करने का अनुकूल परिणाम क्या होगा। देखो, मेरे पास दो सिक्के हैं, सिक्का एक ये है, सिक्का एक मेरा एक ये है। ठीक है, मैंने एक साथ उठाला, ठीक है, मेरा एक साथ उछाला, या तो मेरा हेड हेड आएगा, या तो मेरा टेल टेल आएगा। ठीक है, या तो मेरा हेड टेल आएगा, या तो मेरा टेल हेड आएगा। ठीक है, यही मेरे चार परिणाम आएंगे, इससे ज्यादा कुछ आ सकता है क्या, सोचो देखो, इससे ज्यादा मेरा कुछ अलग परिणाम आ सकता है क्या, नहीं आएगा, क्योंकि दो ही सिक्के हैं। ठीक है, अब बात सुनो, मुझे बोला क्या यार, चित आने का, क्या है, हेड आने का, कम से कम हेड आने का, तो मुझे हेड आने का परिणाम क्या आएगा, मेरा एक तो ये रहा, हेड इसमें आएगा, हेड इसमें आएगा और हेड इसमें आएगा। टेल के अंदर हेड आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये मेरा परिणाम नहीं हुआ। अब ऑप्शन में देखो, बस ऑप्शन में ये रहा आपका, तो इसी ये रहा आपका परिणाम, ये है तीन परिणाम है, जिसके अंदर में क्या आपका है, कम से कम एक चित आने का, एक चित आने का ये रहा परिणाम आपका। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी देखो। आकृति में केंद्र ओ है, ये क्या मेरा केंद्र ओ है, और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाले वृत्त की स्पर्श रेखा टी ए इस प्रकार है। अब देखो, टी ए त्रिज्या क्या, मेरा त्रिज्या मेरा 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या का मतलब यहाँ से लेकर जीरो ए ओ ए की बात किया जा रहा है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा टी ए, ये क्या मेरा टी ए, क्या मेरा स्पर्श रेखा, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, स्पर्श रेखा है। और ओ टी क्या, मेरा ओ टी मेरा 4 सेंटीमीटर है, मेरा ये 4 सेंटीमीटर दिया गया, ये मेरा 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमारे को बताना टी ए की लंबाई बताना है, ये मेरी इसकी लंबाई क्या है, इसको मुझे बताना है। आपका बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो ये बहुत आसान है। पहली बात तो यहाँ पर जो ए है ना, ए ये लंब है, तो लंब पे क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। जब यहाँ पर 90 डिग्री का बन गया, तो त्रिभुज आपका ओ ए टी क्या हो गया, आपका ओ ए टी आपका हो गया समकोण, क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज को पता ही है आपको, समकोण त्रिभुज के अंदर में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कर्ण बराबर ये होता है, कर्ण बराबर आधार, आधार का स्क्वायर प्लस में आपका लंब का स्क्वायर हो गया, तो बस वही फॉर्मूला लगाना, आंसर निकाल देना है। ठीक है, तो बस, तो ओ टी ए क्या होगा, समकोण हो गया, क्योंकि एंगल ए आपका क्या आएगा, आपका 90 डिग्री का है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। वह क्या होता है आपका, एच का स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर बटे में प्लस बी का स्क्वायर होता है, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे, आधार क्या है, लंब क्या है, तो ये मैं समझा देता हूँ। तो ये वाला जो तिरछी रेखा आपका होता है, उसको हम कर्ण कहते हैं, जो हमारा सीधी रेखा होता है उसको हम कहते हैं लंब कहते हैं, और जो मेरा लेटी हुई रेखा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं बस। ठीक है, तो मेरा कर्ण क्या दिया गया है, मुझे कर्ण दिया गया 4 सेंटीमीटर, और मुझे लंब दिया गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण में 4 सेंटीमीटर, लंब मुझे दिया गया है मैं 2 सेंटीमीटर, बी मुझे आधार नहीं दिया गया है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। 4 का स्क्वायर करेंगे मेरा कितना आएगा, 16 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे मेरा 4 आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर मेरा 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 क्या मेरे यहाँ पे प्लस में है, इसके साथ में इधर जाके मेरा माइनस में हो जाएगा, 16 में से मेरा 4 क्या मेरा 12 बचा 12, बी का स्क्वायर हो गया मेरा। अब स्क्वायर क्या जाएगा, इधर अंडरूट में हो जाएगा, अंडरूट में हो गया। अब मेरा 12 का अंडरूट क्या आता है, 12 का अंडरूट, जैसे कि 12 का अंडरूट कभी भी आपको दे दिया जाए ना ऐसे में, तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम 2 का मैं जब 2 को 12 से भाग करूंगा 6 आएगा,
फिर 2 को फिर से भाग करूंगा, मेरा क्या है 3 आएगा, 3 को 3 से काटूंगा, मेरा 1 बच गया यहाँ पर। ठीक है, देखो अब तो मेरा, अब क्या करना है, अब देखना है जिसका जोड़ा बन जाए, जिसका एक यहाँ पर भी जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर कर देना, और जिसका जोड़ा ना बना इसको अंडर रूट के अंदर में ही रहने देना। तो जिसका दो का जोड़ा बन के इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया, और जिसका जोड़ा नहीं बना मेरा 3 ही रहा। तो इसका आंसर क्या है आपका, 20 का राइट आंसर आएगा। ऑप्शन में देख लो, 2 अंडर रूट 3, तो 20 का राइट आंसर है 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, इसका आंसर है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, पाइथागोरस आपको थ्योरम याद होना चाहिए, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए मैं आपको, मैंने क्लास की शुरुआत में भी बोला था मैंने कि मैं हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा के चलूंगा। और आपका हर एक क्वेश्चन के अंदर में ना कहीं आपका, जो भी आपको मैं समझा रहा हूँ, कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन के अंदर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने के अंदर में। ठीक है, तो बस इसलिए क्लास को फोकस होकर के बनाए रखो। और सब्सक्राइब, जो भी स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आपको पता चल ही रहा है मैं कितना इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए ले रहा हूँ, कितने इंपॉर्टेंट क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो इसे सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। ठीक है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में भी। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, रेड हार्ट सबके सब फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और एक बात और मैं भूल गया, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख करके, हमारे वीडियो को देख करके वे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, प्री बोर्ड का। ठीक है, बोर्ड का भी, मिड टर्म का भी, सबका तैयारी कर सकते हो। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा 10 है। ठीक है, दो बेलन की ऊंचाई का अनुपात, दो बेलन, ठीक है, दो बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या है, 1:3 है। और त्रिज्या का अनुपात क्या है, मेरा त्रिज्या का अनुपात 3:1 है। तो इनके आयतनों का अनुपात हमारे को ज्ञात करना है। समझ में आया? देखो, बेलन का ऊंचाई का अनुपात हमारे को 1:3 है, त्रिज्या का अनुपात मेरा 3 अनुपात मेरा क्या है, ठीक है, 3:1 है। तो आयतनों का अनुपात बता रहा है। अब देखो बेस में आपको क्या चाहिए, इसमें जरूरत आपको ये है थोड़ा सा, बेलन का अनुपात का फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। बस अब आप फिर इसके बाद में आंसर निकाल दोगे आप। देखो, पहले तुम बेलन कैसे बनता है, बेलन इस प्रकार से बनता है आपका। ठीक है, समझ में आ गया, एक बड़ा है और एक आपका छोटा है। ठीक है, तो ऊंचाई से आपको पता चल गया होगा, एक का ऊंचाई ज्यादा है, एक का ऊंचाई कम है। ठीक है, तो बात करते हैं, मेन मेन बात करते हैं। देखो, तो हमारा क्या है, पहले अनुपात, वो भी हमारे को अनुपात दिया गया है। ठीक है, बेलन का आयतन का अनुपात क्या होता है, पाई है, पाई होता है। ठीक है, पाई R² H होता रहेगा। ठीक है, बस पहले बेलन का अनुपात क्या रहेगा आपका, पहले बेलन का आयतन क्या रहेगा। देखो, अब यहाँ पर मुझे ना जो त्रिज्या दिया गया, ऊंचाई दिया गया है मुझे, प्लस में मुझे त्रिज्या दिया गया है, मुझे मतलब कि पूरा संख्या नहीं है मेरा। पहली बात तो मुझे पूरी संख्या में, मुझे अनुपात दिया गया, मुझे इंग्लिश में बोले तो रेशो दिया गया है। तो मैं उसी कोई डिटेल सेम सेम लिख दूंगा। ठीक है, तो पहले का मुझे क्या दिया गया था, मुझे एक सेकंड रुक जाओ। पहले का मुझे देखो, ऊंचाई का अनुपात दिया गया 1:3, और त्रिज्या का अनुपात 3:1। तो मतलब पहले वाले का, ठीक है, पहले वाले कप का 3 है, दूसरे वाले कप का 1 है त्रिज्या, तो करो बस त्रिज्या। तो पहले वाले बेलन कप का क्या है, 3 है, दूसरे वाले का क्या मेरा 1 है। ठीक है, अब ऊंचाई की बात करते हैं, पहले वाले का ऊंचाई 1 है, दूसरे वाले का ऊंचाई क्या है, 3 है। बस ठीक है, तो 3 है, ये आपका हो गया 1 और 3 हो गया। अब मैं 3 का स्क्वायर करूंगा, मेरे पास कितना आएगा। ठीक है, पहले तो यहाँ पर देखो, मैंने दोनों बेलन का आयतन मैंने लिख लिया ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो, 3 का अनुपात, 3 का मैं जब मैं करूंगा, तो मैं 3 का मैं स्क्वायर करूंगा, मैं कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक का स्क्वायर, एक का एक, 3 का 3, एक का स्क्वायर करूंगा मैं, एक ही आएगा। पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म। ठीक है, अब एक से एक खत्म, 3 एकम 3, 3 3 3 यहाँ पर आ गया। अब 3 बटे में बच्चा क्या मेरा, यहाँ पर नीचे में 1 बचा, ऊपर में क्या बचा, मैं 3/1। तो आयतन का अनुपात क्या आ गया, 3:1 आ गया। बस यही करना था बस। आपको इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे पूरी पूरी संख्या नहीं दिया गया, ये तो अनुपात दिया गया है, कि मुझे पूरी पूरी संख्या दिया ही नहीं गया तो मैं कैसे आंसर निकालूंगा। इसको सोचने की जरूरत नहीं है, जो दिया गया है उसी को पुट करो, उसी को रखो मान को, बस आंसर निकल जाएगा। चलो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, बहुपद डैश की घात है। ठीक है, बहुपद डैश की घात, घात का मतलब क्या, पावर क्या है। ठीक है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर आपका आएगा x2। क्या है आपका, पावर आपका 2 है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, इसकी जगह 2 की जगह पे आपका x की जगह पे 3 होता, तो इसकी पावर क्या बोलता है, घात क्या बोलता है आपका, घात क्या है आपका 3 है। ठीक है, अगर मान के चलो x के ऊपर में कुछ रहता ही नहीं, तो आप क्या लिखते हैं, x के ऊपर आपका क्या है, पावर क्या आपका 1 है, क्या है आपका पावर 1 रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब मैं बोलूँ x की जगह पे पावर क्या आएगा आपका 4 है, तो आपको यहाँ पे क्या आप चूज क्या करते हैं, 4 चूज को करते हैं। ठीक है, तो बस घात का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं पावर होता है। ठीक है, एक्स के ऊपर में, जो एक्स के ऊपर में जितनी भी आपको हाईएस्ट पावर रहेगा, एक्स के ऊपर में हाईएस्ट पावर, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे x² है, माइनस में मैंने लिखा, ये माइनस है 3x, प्लस में 10, मैंने प्लस में लिख दिया मैंने 22। ठीक है, मैंने लिख दिया x³ लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे x की पावर, अब मैं बोलता हूँ यहाँ पर x घात बताओ यहाँ पर,
तो जो भी मैंने क्या बोला, जो भी x का ना सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होगा, क्या रहेगा, x की सबसे ज्यादा घात रहेगा, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन के अंदर में 3 आएगा यहाँ पर, तो वाकई इसका इसके अनुसार आपका आंसर क्या है, 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक सेकंड रुकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संपाती रेखाएं डैश और डैश के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। संपाती रेखाएं क्या है मेरा, संपाती रेखाएं हैंगी, तो डैश का के का मान ज्ञात करना है। अब आपको जब आपने तीसरा चैप्टर पढ़ा होगा, इसमें मैं टेबल ढूंढना फिर से भूल गया यार, टेबल जोड़ दिया था, बच्चों को याद हो जाता। कोई बात नहीं, देखो संपाती रेखा हो आपने पढ़ा होगा, संपाती रेखा हो गई, प्रतिच्छेदित रेखाएं हो गई, ये सब आपने तीसरे चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा है, जिस तीसरे चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें आपने एक टेबल देखा होगा, संपाती रेखा, संगत संगत रेखा है, असंगत रेखा है, ये सब आपने टेबल पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी में ऐसे में क्वेश्चन संपाती रेखा है, से पूछा गया है, संपाती रेखा है, ये संपाती रेखा है, तो डैश का के का मान हमारे को बताना है। संपाती रेखा का मतलब क्या होता है कि हमारा तीनों को तीनों क्या रहता है, हमारा a1 प्लस में a2 बराबर होता है b1 प्लस में b2 प्लस में बराबर होता है c1 बटे c2 के, तो ये तीनों के तीनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो मेरा एक ये समीकरण दिया गया है और एक मेरा ये समीकरण दिया गया है, तो a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है, ये मैं निकालता हूँ। सबको पता हो तो पहले वाला जो संख्या क्या होता है वह आपका a होता है, दूसरा संख्या क्या रहता है आपका b होता है, और तीसरा संख्या आपका c रहता है। ये a है, ये b है, ये सी है मेरा। ठीक है, पहले वाला जो पहले वाले समीकरण को a1 बोलेंगे, b1 बोलेंगे, c1 बोलेंगे, और इस वाले को हम a1 कहेंगे, इसमें a1 a2 कहेंगे, इसको b2 कहेंगे, इसको c2 कहेंगे, बस। तो बस मैंने निकाल दिया, a1 की जगह पे a2 की जगह पे a2 लिख दिया, ये सब मैंने लिख दिया। अब देखो जब मैं इसको बराबर कर रहा हूँ तीनों को, यहाँ पे संपादक का मतलब क्या होता है, तीनों तीनों बराबर, तो बराबर तीनों को मैं बराबर कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3/6 लिख दिया, 7/k लिख दिया, और 6 मैंने 12 लिख दिया। ठीक है, ऊपर नीचे काटता हूँ, 1/2 आएगा मेरा, यहाँ पर ऊपर नीचे काटूंगा, मेरा 1/2 आएगा, तो मतलब कि इसके नीचे यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका 14 आना चाहिए, जिससे कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होगा। और के की जगह पर मान क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पर के की जगह पर मान आपका आना चाहिए 2, के की जगह पर 14 नहीं आना चाहिए, क्या समझे, 14 नहीं आना चाहिए, बराबर करना है हमारे को, तो यहाँ पर मैं 14 लिखूंगा पहले, फिर इसको मैं काट दूंगा, फिर जाकर मेरा जो आंसर आएगा वह मेरा आंसर है, तो 2 इसका राइट आंसर है, 14 नहीं है। ठीक है, बस, तो ए इसका राइट आंसर है। आपके ऑप्शन के नंबर दे दिया 14, तो 14 लगा के मत आ जाना। ठीक है, तो ए इसका 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है। ठीक है, अंत बिंदु डैश और डैश वाली रेखाओं को अनुपात डैश में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक है। अब मुझे क्या बोले, देखो ए अंता बिंदु, एक ही बिंदु ये है, एक बिंदु मेरा ये है, वाली रेखाओं का अनुपात मतलब कि क्या है, इस दो जो हमारा रेखाखंड है, ये मेरा क्या है, रेखा है इस, ठीक है, रेखा को अनुपात डैश में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताएं। मतलब कि क्या है, एक बिंदु है, मतलब कि मैंने ये एक रेखा लिखा है, यहां से लेकर के मेरा एक रेखा है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे क्या आपका -1 7 है, बी पॉइंट पे आपका 4 माइनस कोमा 3 है। ठीक है, तो इसको ना इन दोनों एक रेखा को क्या कर रहा है ना, इसकी 1/2 क्या कर रहा है, 1/2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, ताकि आदत तोड़ दे रहा है, हिस्सा कर दे रहा है, दो हिस्से में बांट दे रहा है। एक बिंदु है, क्या है, बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक मतलब कि एक कोई बिंदु है, मुझे बिंदु का पता नहीं क्या है, ये एक्स वाई मान लो, ठीक है, मुझे नहीं पता, तो उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मुझे अब बताना है उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, हमारे को बताना है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपका चैप्टर नंबर 7 आएगा, उसी से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपके टोटल चैप्टर नंबर 7 के अंदर टोटल आपके 3 1 2 3 4 आपके फॉर्मूले आएंगे, उसको याद करना जरूरी आएगा। ठीक है, मैं भूल गया यार, क्या यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ, लिख आपके लिए लिख देता, आपके इसमें जोड़ देता, पीडीएफ करने में बहुत आपको याद रहता। ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर क्या मैंने लिख रखा है, करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अनुपात वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, आपका अनुपात वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो, जब कभी भी किसी भी संख्या को किसी भी अनुपात के अंदर में विभाजित करने वाला आ जाए, उसने हमें विभाजित कर रहा है, तो आपको सीधे समझ लेना है कि अनुपात वाला सूत्र आपको लगाना है, अनुपात वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, तो अनुपात वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका ये होता है। ठीक है, m1 प्लस में x2 प्लस में m2 गुने आपका m1 होता है, m1 प्लस में, ठीक है, m1 गुने x2 प्लस में m2 गुने x1 बटे में आपका m1 प्लस में m2 होता है। ये आपका फॉर्मूला दिया गया है, बस। ठीक है, तो आपका m1 m2 आपका क्या होता है, जो अनुपात आपको दिया रहता है ना क्वेश्चन के अंदर में, 1:2 दिया गया है, तो वही आपका m1 और m2 आपका होता है। ठीक है, अब x1 y1 x2 y2 आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन के 1 नंबर वाले क्वेश्चन का समझा दिया है। पहले वाले को हम x1 कहते हैं, दूसरे वाले को y1 कहते हैं, दूसरे वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं, x2 कहते हैं, और
इसी वाली संख्या को हम कहते हैं y2 कहते हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या करना है कि अब मान पुटअप करना सीखना है। मान पुटअप करना सबको आता ही है। मान पुटअप कर दिया हमने, m1 की जगह पे m1 लिख दिया, x2 की जगह पे x2 लिख दिया। ठीक है, तो पहले इतना लिख लेना, जिससे कि ना आपको लिखने में ना इसको मान को पुट करने में क्या आसानी होगा। तो मैंने मान पुट कर दिया यहाँ पर। सबको मान पुट करना आना चाहिए। अब 10th क्लास के छोटे बच्चे तो हो नहीं, तीसरे चौथे वाले बच्चे को सबको आता है मान पुट करना, इसलिए मैं सिखाऊंगा नहीं। ठीक है, करते हैं। अब देखो, मैं इससे गुणा करूंगा, सबको पता है 4 आएगा मेरा, इसको मैं गुणा करूंगा, मेरा कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या माइनस का हो जाएगा और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। संख्या मेरा माइनस का आ गया, माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर, सबको पता है। यहाँ पर इससे मैं गुणा करूंगा, मैं 14 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 में से मेरा 2 जाएगा, 2 बचा, 2/3, और यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, मेरा 14 में से 3 गया, मेरा कितना बचेगा, 11/3। तो बस देख लो, ये आ गया मेरा आंसर। तो 2/3 और 11/3। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, डी इसका राइट आंसर आपका है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर आपका हो गया। तो ये बस अनुपात कभी भी दिया जाए आपको तो लगा देना फॉर्मूला, अनुपात वाला फॉर्मूला याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, इसी में से कर लेते हैं। देखो, एक घटना की प्रायिकता क्या है। ठीक है, एक घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या बराबर और देखो डैश से छोटी या बराबर होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता जो आपका होता है वह आपका 0 से बड़ी, ठीक है, 0 से बड़ी या आपका बराबर रहेगा, या आपका बराबर रहेगा, और आपका 1 से छोटी, हमेशा ही 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। ठीक है, समझ में लेना। तो ये बस ये इसको याद कर लेना। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं किसी भी क्वेश्चन को ये नहीं कहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पे ध्यान देने की जरूरत है, और सभी से ही आपको जो 80 में से 80 भी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से, मैं एक बार समझा रहा हूँ, खुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे, फिर से एक बार और रिवीजन कर लोगे, मैं अब आपको बोलता हूँ, लिख करके देता हूँ, 80 में से 80 मार्क्स आपको कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो बस ये वाला फॉर्मूला है, कर लेना। अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 15 क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमारा का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 4 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमारे को। अब मुझे क्या है, त्रिज्या मुझे दिया गया 3 सेंटीमीटर है, और मुझे 4 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ऊंचाई दिया गया है। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर मतलब का सीधी रेखा, क्या होता है, सीधी रेखा। हमेशा याद रख लेना, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या था, सीधी रेखा। क्षैतिज का मतलब क्या था, लेटिव रेखा। ठीक है, बस। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन रहेंगे, यहाँ पे भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। पहले तो फिगर समझ लो। पहले शंकु इस प्रकार से बनाया जाता है आपका, शंकु को इस प्रकार से बनता है। शंकु का यहां से लेकर के यहां तक की जो आपकी ऊंचाई रहती है, उसको कहते हैं ऊंचाई, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, फिर हमको त्रिज्या दिया गया है। ठीक है, अब ये जो को तिरछी रेखा, जो शंकु का जो तीर बाहर से यहां से लेकर के यहां तक जो लंबाई होती है, इसको हम बोलते हैं तिरक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तिरक ऊंचाई। और इसको हम एल से दर्शाते हैं, ऊंचाई को एस से सबको पता है, और त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, सबको पता है। तो मुझे ये दिया गया है। अब देखो, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका पाई आर, ठीक है, पाई आर बटे में आपका बटे, सॉरी, ब्रैकेट ओपन आपका आर प्लस एल होता है, ब्रैकेट क्लोज। अब शंकु का आयतन क्या रहता है आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ताकि आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में कभी ना कभी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब बात सुनो, मैंने ऊर्ध्वाधर लिख दिया सीधी रेखा, और क्षैतिज से मतलब ग्रीव रेखा, यहाँ पे मैंने कंसेप्ट मैंने लिख दिया। अब आपको इसमें ना शंकु का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके अंदर में आपको ना वक्र, आपको इसमें एक क्वेश्चन के अंदर में ये चीज नहीं दिया गया कि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप उसमें निकालोगे क्या, क्वेश्चन में देखो फिर से, दिया गया है कहीं यहाँ पे वक्र लिखा गया है कहीं पे, या आपका कुल लिखा गया है कहीं पे, लिखा हुआ दिख रहा है, बताओ। नहीं लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो इसी कंडीशन में आप क्या निकालोगे, इस कंडीशन के आपको कुल पीछे क्षेत्रफल निकालोगे बस। ठीक है, कभी भी आपको ना दिया जाए कि वक्र निकालो या कुल निकालो, बस क्या निकालना आप, वक्र कुल पीछे क्षेत्रफल निकाल देना बस। तो कुल पीछे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर। ठीक है, पाई आर ब्रैकेट ओपन आर प्लस एल होता है। ठीक है, अब देखो अब आपको एक बच्चे का आप थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट, इसमें थोड़ा सा और चीजें सीखने की जरूरत है। अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन बनेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं,
सिर्फ और सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर में आपका क्या रहता है, मैं आपको बताता हूँ। वक्र पृष्ठ यहां से लेकर के और यहां तक की कुल लंबाई रहता है। इसका वक्र पृष्ठ मतलब कि बाहर बाहर का इलाका, सिर्फ और सिर्फ। समझ में आ रहा है? बाहर बाहर का इलाका, बस। वक्र मतलब ये होता है। अब कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब ये होता है कि ये जो यहाँ पर मैंने गोला घुमा रखा है ना, ऐसे गोला जो मैंने घुमा रखा है, इसका क्षेत्रफल भी आपके शंकु के क्षेत्रफल के अंदर में जुड़ जाता है। समझ में आया? वक्र के अंदर में आपका यही अंतर रहता है। वक्र के अंदर में बाहर बाहर का एरिया रहेगा, बस। कुल के अंदर में आपका ये जो यहाँ पे वृत्त बनता है नीचे में, वह भी इसका भी क्षेत्रफल आपका इस के अंदर में जुड़ जाता है। तो वही चीज मैं सिखा रहा हूँ, देखो। तो हमारा क्या था, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर में फॉर्मूला कैसे बनता है, ये कैसे बन के आता है। ये आपका देखो पाई आर एल, मतलब कि बाहर बार का क्षेत्रफल के अंदर हम क्या कहते हैं, कुल के अंदर में बाहर बार के क्षेत्रफल के अंदर में हम क्या करते हैं, सर्कल का भी क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने इसको इसके अंदर में ये जोड़ देते हैं, वक्र के अंदर में हम इसको जोड़ देते हैं, तब जाकर हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बनता है। अब देखो, अब मेरा यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन क्या है, पाई और आर कॉमन है। पाई आर कॉमन मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा बचा क्या, यहाँ पर मेरा एल बचा, और यहाँ पे मेरा बचा क्या, एक आर बच गया। तो ये आ गया ना फॉर्मूला से। इसी से ये वाला फॉर्मूला बनता है, बस। ठीक है। तो बस अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पर आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर एल है। क्या है, हमारे को आर दिया गया है, ये हमारे को एच भी दिया गया है, बट यहाँ पे हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, एल भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे एल कैसे निकालोगे आप, सुनो। एल आप इस प्रकार से निकालोगे, जैसे कि आप शंकु है, शंकु के आप बीच में से एक लाइन खींच दिया आपने शंकु का इस प्रकार से। तो ये वाला जो इतना हिस्सा क्या बनता है, ये पता कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पर मुझे यहाँ पे लंब दिया, ये जो सीधी रेखा उसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। नीचे वाली रेखा को हम कहते हैं आधार कहते हैं। और इस वाली जो तिरछी रेखा उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, या तिरक ऊंचाई भी कह सकते हो, कर्ण भी कह सकते हो। बस यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम निकालना। ठीक है, एल बराबर क्या होता है आपका, एच स्क्वायर प्लस में आर, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, लंब का आधार का। और मैंने कर्ण कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया, पिछले वाले एमसी क्वेश्चन के अंदर अभी मैं समझाता हूँ, चल ही रहा हूँ। फिर से एक बार समझा देता हूँ। तिरछी रेखा को हम कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, बस। कर्ण मुझे नहीं दिएगा, मुझे निकालना है, ये मुझे लंब दिया गया चार आएगा, चार, और आधार मुझे देगा तीन। 16 चार का स्क्वायर 16 आएगा, नौ का तीन का स्क्वायर 9 आएगा। इसको जोड़ूंगा, मेरा 25 आ गया। स्क्वायर था यहाँ पर रूट में चला जाएगा, 25 का रूट क्या होता है, मेरा एल होता है। ठीक है, 5 होता है। तो मेरा 5 का मेरा आ गया। अब मैं फॉर्मूला में बस इसका मान, सारे मान को पुट करूंगा, आंसर निकल जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखो, मैं पाई का मान मुझे पता है 22/7 होता है। आर मुझे दिया गया 3 दिया गया है, और मुझे आर फिर से मेरा 3 है, और एल मेरा क्या 5 है। इसको इससे मैं जोड़ूंगा, मेरा 8 आ जाएगा। अब देखो मेरा यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे देखो मेरा आंसर के अंदर में देखना, आंसर के अंदर में आपका पाई में मान छोड़ा गया है, तो बस पाई में ही मान छोड़ देना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसकी जगह पे 22/60 की जगह में पाई का पाई रहने देना। 8 3/8, ठीक है, 3 × 8 24 आएगा, तो 24 पाई, यहाँ पे पाई मैंने छोड़ना जोड़ना भूल गया। ठीक है, 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट भी समझाए आपको। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर में क्या अंतर होता है, ये भी समझाया। और कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ना लिखा हुआ रहे, तो आपको हमेशा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ये मैंने समझाया। मेरे 3 टोटल मैंने कंसेप्ट आपको समझाए, तो उसको समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो एमसी क्वेश्चन हम कंप्लीट पूरा करेंगे ही। देखो, 16 हमारा क्या है, 324 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक लिखिए। अब मुझे करना है क्या, आप सुनो। 324 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड समझ गए, एलसीएम निकालना है हमारे को 324 का। ठीक है, तो 2 का घातांक, वो सॉरी, 2 का घातांक का मतलब क्या है, फिर से समझना। 2 का घातांक का मतलब आपका होता है कि पावर, सॉरी, 2 का घातांक का मतलब होता है 2 कितने बार रिपीट हुआ है। ठीक, 2 कितने बार रिपीट हुआ है या दोहराया गया है। ठीक है, दोहराया कितने बार गया है, ये हमारे को बताना है, बस। तो 3 का हम 324 का पहले हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, तो इसको पहले हम अभाज्य गुणनखंड, जिन जिन स्टूडेंट को नहीं निकालने आता आपको मैं समझा देता हूँ, समझते चलना। 324 है, सबसे पहले हम छोटी छोटी संख्या लेंगे, 2 से हम स्टार्ट करेंगे भाग करना। जैसे कि भाग करना आपको आता ही होगा सभी कोई। 2 को मैं जब 324 से मैं भाग करूंगा, तो 2 एकम 2। ठीक है, सबसे पहले मैं 2 को 3 से भाग करूंगा, तो मेरा कितना आएगा, 3 तो आता ही नहीं है मेरा, कम आता आएगा, क्या आता, 2 आता है, कितने बार में, एक बार में। ठीक है, ये आपको सीधे सीधे पता आएगा, 324 का मैं 2 से इसको भाग करूँ, मतलब इसका सीधे सीधे आधा आएगा। ठीक है, तो मेरा 3 को मैं 2 को इससे भाग मेरा 1 आएगा, 1 इधर चला गया, 12 बन गया। 12 तो 2 के पार में 12 6 बार में आता है, 2 के पार में 4 कितने बार, 2 बार में आता है, बस हो गया। फिर से मैं उससे 2 से काटूंगा,
ठीक है, जब तक किसी भी संख्या से जब तक वह संख्या कट रहा है, जब तक काटते रहो, नहीं कट रहा तो दूसरी संख्या से फिर इसके आगे वाली संख्या 3 है, 4 है, 5 है, फिर इससे भाग करना। ठीक है, तो देखो जब मैं इसको भाग करूंगा 16, 2 के पावर में 16 8 बार में आता है, 2 के पावर में 1, 2 एक बार में आता है। ठीक है, अब देखो ये 2 से कटेगा नहीं, 81 2 के पारे में आता ही नहीं है, 80 तो आता है, मैं 81 नहीं आता है। 3 से काट के देखते हैं, 3 के पारे में 8 तो आते नहीं है, कितना आता है, 6 आता है, कितनी बार में 2 बार में आता है। इधर कितना बच गया मेरा, इधर में चला गया 2, तो ये बन गया 21। तो 3 के पारे में से 21 को करेंगे हम, 7 आ गया मेरा यहाँ पर, 3 सत्ते 21 आ गया। ठीक है, फिर 3 के पारे में 27 9 बार में आता है, 3 आ गया। 3 के पारे में 3 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। तो ये आपका आ गया। अब मुझे बताना क्या है, 2 का घातांक, मतलब 2 कितने बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, देखो 2 यहाँ पर ये रहा, एक बार यहाँ पर एक ये रहा, हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। 3 मेरा ये रहा। ठीक है, तो 2 मेरे कितने बार रिपीट हो रहा है, मेरा घातांक का मतलब कितने बार रिपीट होता है, 2 2 बार रिपीट आपका हो रहा है बस। 2 का घातांक ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन के लिए आपका 3 का घातांक पूछ दिया जाता है, तो आप कितना लेते हैं, एक ये रहा और एक ही आपका जोड़ा बन रहा है, मतलब कि 1 2 3 4 4 बार आपका आ रहा है। तो 2 3 का घातांक क्या होता है आपका, 4 होता है। 2 का घातांक क्या आपका 2 है, मतलब कि 2 मतलब कि वह संख्या कितने बार आ रहा है, कितने बार उस के अंदर में आ रहा है। तो 2 का 2 1 2 2 बार लिख देंगे हम, 1 2 3 4 4 बार आ रहेगा 3। तो इस प्रकार से आपका 2 पूछा जाए, 3 पूछा जाए, तो इस प्रकार से बता देना। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 17 क्वेश्चन आएगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, ठीक है, एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का केंद्र कोण, 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, चाप की लंबाई बताना है। अब क्वेश्चन को समझना, देखो त्रिज्या क्या दिया गया मुझे, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त में, ठीक है, त्रिज्या मुझे 21 सेंटीमीटर दिया गया है, और एक चाप वृत्त पर, ठीक है, कोई चाप है, चाप को मैं तो समझा दूंगा। वृत्त पर क्या 60 डिग्री का कोण आंतरित कर रहा है, 60 डिग्री का कोण आपका बनना है, तो चाप की लंबाई बताना है आपको। ठीक है, तो चलो समझाता हूँ आपको मैं। देखो अब हमारा क्या है, देखो समझना, मुझे त्रिज्या में वृत्त बना दिया मैंने, वो मेरा केंद्र है। ठीक है, अब मेरा 21 सेंटीमीटर का मेरा क्या है, 21 सेंटीमीटर में आर है, मेरी त्रिज्या है। ठीक है, तो मैं दूसरी रेखा में भी खींच दूंगा ऐसे ही 21 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी रेखा मैं इस किसके अनुसार खींचूंगा, मेरे कितने डिग्री का कोण में मैं क्या करता है, कितने डिग्री का कोण आंतरित करता है, वह 60 डिग्री का ये रहा। ठीक है, तो 60 डिग्री के अनुसार ही मैं लाइन भी, दूसरी वाली त्रिज्या रेखा भी मैं इसको ऐसे यूं कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा बन क्या रहा है, मैं 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 60 डिग्री बनना है। अब मुझे बताना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का मतलब क्या है, एक बिंदु यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई क्या है, हमारे को यही, इसी को हम चाप की लंबाई कहते हैं। यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई क्या है, उसी को मैं चाप की लंबाई कहते हैं। तो चाप की लंबाई कभी भी आपका पूछ दिया जाए तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 180। ठीक है, थीटा बटे 180, और आप पाई, या उसको मैं पाई बनाता हूं, ऐसे पाई बनाता हूं, और गुने आर। ठीक है, अब मुझे देखो थीटा की वैल्यू मुझे दिया गया है, कितना दिया गया थीटा की वैल्यू मुझे, 60 डिग्री घूमता है, तो 60 डिग्री मुझे दिया गया है, 60 बटे 180, 22/7, और मेरा आर क्या दिया गया मुझे, 21 दिया गया है ये। ठीक है, तो मैं इसको इसको काटूंगा, 0 से 0 खत्म, 6 6 कम 6 6 18 3 आ गया। अब देखो 7 एकम 7 7 21, 7 21, 3 से 3 यहाँ खत्म, बचा के मेरा 22 बचा, तो 22 सेंटीमीटर आपका चाप की लंबाई, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितनी है मेरी, 22 सेंटीमीटर है बस। तो इस प्रकार से आपको निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हैगा ये वाला है। ठीक है, देखो 1/sin, ठीक है, साइन ए, और 1/cos ए का मान, आपका मान जब tan ए बराबर आपका 3/4 है, तो हमारे को बताना है इसका, इसको मैं इससे जोड़ूंगा तो मैं इसका मान क्या आएगा। ठीक है, अब आपने जब चैप्टर नंबर क्या पढ़ा था, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हो गया, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का जो परिचय आपने पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है वह आपका 8 या 9 ऐसे कुछ होना चाहिए चैप्टर का नंबर। ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा है इसे, तो वो उसके जो पहली एक्सरसाइज ना उसी का क्वेश्चन है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अब मुझे करना क्या है समझना, मुझे दिया गया tan ए, दिया गया मुझे 3/4 है। tan ए का मतलब क्या होता है पता है आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा, पर जैसे कि ये वाला पढ़ा होगा पी। ठीक है, पहले वाला क्या होता है, एक सेकंड चार्ज में लगा दिया जाए, एक सेकंड रुक रहेंगे सब। ठीक है, तो मेरा tan ए मुझे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पप्पू, ठीक है, आपने ये भी पढ़ा होगा, पप्पू बेटा पप्पू, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ठीक है, तो यही होता है पप्पू बेटा पप्पू, हरी हरी बोल। ठीक है, बहुत सारे तरीकों से आपने, मैम ने आपको, सर ने आपको ये सब सिखाया होगा ये सब।
ठीक है, इसको याद करने का। तो ये P बटे B का मतलब P बटे H का मतलब क्या होता है, वह आपका होता है साइन होता है। B बटे H का मतलब क्या होता है, आपका आपका कोस होता है। और P बटे B का मतलब क्या होता है, आपका टेन होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो मैंने या टेन ए बराबर मुझे 3/4 के बराबर मैंने क्या लिख दिया, P बटे B लिख दिया। P का मतलब क्या होता है, आपका लंब होता है। B का मतलब क्या होता है, आपका होता है आधार। इस अब आप क्या करोगे, एक समकोण त्रिभुज बनाओगे। बना दिया मैंने। P मुझे दिया गया 3 हैगा और आधार मुझे 4 दिया गया है, तो मुझे निकालना क्या बच गया, मेरा H निकालना बच गया। ठीक है, जब H निकाल दोगे ना आपको, तो ये P भी पता है, H भी पता है और B भी पता है, तो आपको ना जो है 1/, आपका साइन का मान क्या आएगा। ठीक है, 1/, साइन का मान निकालने के क्या करोगे, P बटे H कर दोगे तो आपका साइन का मान आ जाएगा, कोस का। फिर B बटे H कर दोगे, कोस का मान आ जाएगा। फिर जाके बस उसी में मान को पुट करोगे, आंसर निकल जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, मुझे H निकालना है। ठीक है, अब देखो, तो P का स्क्वायर करूंगा मैं, कितना आ जाएगा, H मतलब क्या होता है, ये H मतलब ये आपका कर्ण होता है, हिंदी मीडियम वाले के लिए कर्ण। ये आपका होता है लंब होता है। और ये आपका क्या होता है, आधार। B मतलब क्या, आपका आधार है। ठीक है, तो H का स्क्वायर बराबर में P का स्क्वायर प्लस में आपका B का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। इसको इससे मेरे को 25 आ गया। अंडूड अब स्क्वायर यहाँ पे अंडूड में हो जाएगा। 25 का अंडूड क्या आता है, 5 रहता है। H का निकल के मेरा 5 निकल के आ गया। अब देखो साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब P बटे H होता है। ठीक है, कोस का मतलब क्या होता है, B बटे H होता है। और टेन का मतलब क्या होता है, P बाय B होता है। ठीक है, तो साइन मेरा क्या निकल के आएगा, मैं P क्या मेरा 3 हैगा, H क्या निकल के मैं 5 निकल के आया। कोस मेरा क्या था, 4/4। और कोस क्या होता है, B होता है। बेस क्या मेरा 4 है। और मेरा H क्या निकल के आया, मेरा कर्ण क्या निकल के आया, मेरा 5 निकल के आया। बस अब क्या करना है, बस जो हमारे का फॉर्मूला दिया गया था ना, 1/साइन, साइन ए प्लस में 1/कोस ए, जो मुझे मान निकालना था, बस फॉर्मूले में पुट करो। 1/साइन ए का मान क्या है मेरा, 3/4 है, 3/5 है। 1/कोस का मान क्या है मेरा, 4/5 है। ठीक है, अब इसको जब आप करोगे ना, इसको सोल्यूशन यहाँ पे भाग में है ये चीज। ठीक है, 1/, के इस चीज में भाग में है, तो ये ऊपर नीचे करोगे ना, जब उसको आप क्या करोगे, ऊपर नीचे करोगे। ठीक है, क्या करोगे, अब ऊपर नीचे करोगे तो ये जो संख्या है ना, आपका पलट जाएगा। 5 ऊपर में आ जाएगा, 3 नीचे में आ जाएगा। ये चार चार क्या हो जाएगा, 4 आपका नीचे आ जाएगा और 5 आपका ऊपर में आ जाएगा। बस अब देखो, अब क्या करना है, आपको सोल्यूशन करना है। अब आपको नीचे वाली संख्या को क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लिया हमने। अब नीचे वाली संख्या को भाग करो और ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दो। नीचे वाली संख्या से जो ये वाली संख्या है उसको भाग करना। समझना है कॉन्सेप्ट को। नीचे वाली संख्या को इस वाली संख्या से भाग करो, ऊपर वाले से गुणा कर दो। 3 को जब आप 12 को भाग करोगे, 3 के पार्ट में 12 कितने आता है, 4 बार में 4 आ गया। अब 4 को क्या करना है, आपको 5 से गुणा कर देना है। तो 4 को 4 पंजे 20, ये आ गया। 4 को जब 3 से आप उसको भाग करो, 4 को 12 से भाग करोगे तो आपको कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले से गुना। 3 को 5 से गुना करो, आपको 15 आ गया। ठीक है, 20 और 15 कितना है, आपका 35 आएगा। और आपका क्या है, 12 है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल से आएगा। तो यहाँ पर है 35/12, तो ये इसका आंसर आंसर आ गया आपका 35/12, इसका राइट आंसर आपका है। देखो, इस प्रकार से आपको करना था। ठीक है, 18 के 18 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं 19-20, हमारे क्वेश्चन लास्ट बच रहेगा, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 19-20 क्वेश्चन आपका अभिकथन कारण वाला, सबको पता है क्या है क्या नहीं है। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो, अभिकथन हमारे को दिया गया है कि एक हमारा क्या है, 1 प्लस में √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैंने क्या करा, एक क्या मेरा परिमेय संख्या है और ये मेरा √2 क्या मैं अपरिमेय संख्या, मतलब कि मैं एक परिमेय संख्या के अंदर एक अपरिमेय संख्या को जोड़ूंगा, मेरा क्या आता है, मेरा अपरिमेय संख्या, मेरा संख्या आता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, कारण आपका दिया गया, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। नहीं, देखो अभिकथन हमारे को क्या दिया गया, अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। बट आपका यहाँ पर क्या कारण में क्या दिया गया, एक जब मैं एक परिमेय संख्या को जोड़ूंगा या प्लस में मैं एक अपरिमेय संख्या को जोड़ूंगा तो मेरा क्या है, परिमेय संख्या आएगा। तो इसका मतलब क्या है मेरा, इसका मतलब गलत क्या है, मैं कारण में क्या है, गलत है। तो अभिकथन आपका सही है, कारण आपका गलत है। तो कौन से आंसर को चुनोगे आप, आंसर आप चुनोगे ये वाला। पहला आपका सही है, सी इसका राइट आंसर, पहला आपका सत्य है, लेकिन आर क्या गलत है, ये आंसर आप चुनोगे। नेक्स्ट वाला देखो आपका है ये वाला। ये थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट जैसा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊं तो देखो, इस वाले क्वेश्चन को ना आपको बोलता है ना, फोटो आंख से ना स्क्रीनशॉट ले लो। आंख से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो दिमाग के अंदर, इस क्वेश्चन को ना कहीं पे सेव कर लो। अगर इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आपका आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपका आ जाए, तो आपको क्या आंसर लिखना है, क्या आंसर चुनना है। ठीक है, वह आपको मैं बता देता हूं। देखो, यदि आपका क्या है, एक सेक थीटा प्लस में बी टेन थीटा बराबर क्या है, आपका एम है। ठीक है, और एक टेन थीटा प्लस में बी सेक थीटा आपका बराबर क्या एन है।
तब आपका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर होता है आपका एम का स्क्वायर माइनस में एन का स्क्वायर आपका होता है। सिंपल सा है। कारण आपको दिया क्या जाएगा, कारण आपका यह है कि ए का स्क्वायर बराबर में आपका क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर आपका क्या है, एक बार प्लस में एक बार बी में, ये सबको पता है, ये फॉर्मूला है, ये सबको पता है, ये क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमारे को क्या दिया गया है, अब मेरा ये है कि अब देखो मुझे कारण तो पता है, सबको पता चल गया कारण बिल्कुल सही है, सबको पता है कारण बिल्कुल सही है। अब मुझे एक चीज पता करना है कि आर मेरा जो अभिकथन है मेरा सही है कि नहीं है, मुझे ये एक चीज पता करना है। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, आपका अभिकथन भी आपका क्या है, आपका सही है। ठीक है, ये अभिकथन भी आपका क्या सही है, स्क्रीनशॉट ले लो अपने माइंड के अंदर में, ये अभिकथन भी आपका क्या है, सही है बस। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर आप चुनोगे ये वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, दोनों कथन आपके सत्य हैं, कारण और अभिकथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है, दोनों ही सही है। अब कैसे सही है, ठीक है, आपके कैसे सही है वह आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको यहां से लेकर के यहां तक पूरा समझना पड़ेगा। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा समझना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलोगे कमेंट्स करने बोलोगे समझाने के लिए समझा दूंगा, वरना तो आपको अपना डिट्टो जैसे ही रहेगा स्क्रीनशॉट ले लो अपने माइंड के आंखों से, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको याद करके रख लो। ठीक है, बाकी इसी आपके एग्जाम के अंदर में मे भी आ सकता है ऐसा कुछ भी हो। तो आज की क्लास को हम यही फिनिश करेंगे। कमेंट्स करने बोल देना यस या नो, कमेंट कर देना, आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से हम वीडियो के। अब हमने 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन हमने पूरा 20 क्वेश्चन हमने एमसी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एमसी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। और आगे के इससे क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे, हमारे 21 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन हमारे बच गए हैं, 2 नंबर वाले, तीन तीन होंगे, 3 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे आगे के बच जाएंगे। तो आगे के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, पहले 2 काम करना है, अभी तक नहीं करे फटाफट से कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन ऑन पे सेट कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना। ये 2 काम करना इंपॉर्टेंट है, फटाफट से कर दो, कि मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो इसलिए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बनता ही है, फटाफट से लाइक करो, मुझे नहीं पता कैसे करोगे। ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।